55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। मोहतरम एम मोबिन साहब मशहूर मारूफ अफसाना निगार मालेगांव शहर तशरीफ़ लाए हैं। सभी लोग जानते हैं कि आप पड़ोसी शहर और माशी तौर पर मालेगांव और भिवंडी का जो एक रिश्ता रहा है, माशी तौर पर, अदबी तौर पर, तालीमी तौर पर, हर तरीके से जो भिवंडी और मालेगांव का रिश्ता रहा है, तो भिवंडी शहर से तशरीफ़ फरमा मोहतरम एम मोबिन साहब जो है वो यहाँ मालेगांव शहर में हमारे अपने इमरान जमील साहब की जो आईजे एकेडमी है यहाँ पर जल्लो अफरोज़ है। तो शहर अज़ीज़ की दो अदबी अंजुमनों के मैं समझता हूँ कि एक अच्छे जो ओहदे पर सरफराज शख्सियात हैं, मोहतरम इमरान जमील साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे हारून अख्तर साहब जो कि अंजुमन मुहिब्बान अदब के सदर हैं। मैं चाहूँगा कि हारून अख्तर साहब जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पर तशरीफ़ लाए, इनके ताल्लुक़ से इज़हार ख्याल फरमाएँ। एम मोबिन साहब की शख्सियत तारुफ की मोहताज नहीं है और शहर मालेगांव में उनके लिए कुछ नया नहीं है। एक ज़माने से शहर मालेगांव में आते रहे। एम मोबिन साहब से मेरी पहली मुलाकात अहमद उस्मानी साहब ने कराई थी। मैं और ताहिर अंजुम साथ में बैठे हुए थे। एम मोबिन साहब के साथ वो आए अहमद उस्मानी साहब, उन्होंने मुझसे कहा कि आप इनको जानते हैं। मेरी ज़ुबान से बस जस्ता निकला था, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। क्या बात, टूटी छत के मकान से टपकता हुआ नई सदी का साहब। वाह वाह वाह, ये इनकी अफसानी मजमू है। टूटी छत का मकान और नई सदी का साहब, जिंदगी अलट। एम मोबिन साहब बहुत अच्छा लिख रहे हैं और मुसलसल लिख रहे हैं। जश्न एम मोबिन के मौके पर भी मैं, अहमद उस्मानी, ताहिर अंजुम, हम लोग भिवंडी गए थे। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एम मोबिन साहब के अफसाने पेश हुए। उस पर भी हम तीनों हज़रात ने तबसरे पेश किए थे। आज भी वो हमारे दरमियान आए। मुझे बेइंतहा खुशी हुई है कि उन्होंने शहर मालेगांव को, हम कलमकारों को हमेशा अपना समझा है। क्या बात है। और अपना अदबी ताउन, अपनी मोहब्बत शहर मालेगांव के लिए हमेशा लुटाते रहे। मैं बहुत बहुत उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और नेक ख्वाहिशात के साथ अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे। माशाअल्लाह। यहाँ पर अदारा नसरी अदब के जॉइंट सेक्रेटरी मोहतरम इमरान जमील साहब भी मौजूद हैं और वो क्या मौजूद हैं, हम खुद वहाँ मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इमरान जमील साहब से गुजारिश करता हूँ कि हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पर तशरीफ़ लाए हुए हैं, तो आपके क्या तासुरात हैं उनके ताल्लुक़ से आप बयान फरमाएँ। लिखने लिखाने से चूँकि मेरा शगफ मेरे बचपन से रहा। जब अफसानों का सफ़र 20वीं सदी गुलाबी किरण खातून मशरिक से होता हुआ शहर अज़ीज़ में सुल्तान सुबहानी साहब, अहमद उस्मानी साहब, मेरे बहुत ही अज़ीज़ दोस्त ताहिर अंजुम सिद्दीकी साहब और हारून अख्तर साहब के जब अफसाने नज़र से गुजरे, उसी दौरान उन नशिस्तों में मैंने एम मोबिन साहब का मैंने नाम सुना। और हुस्न इत्तेफाक ये देखिए कि हमारे मरहूम इसाक़ ख़ज़र साहब ने मुझे तकरीबन 20 साल पहले 2 किताब तोहफ़तन इनायत की थी, जिसमें से टूटी छत का मकान और वक़ार क़ादरी की दलित कथा। ये दोनों किताबें जब मुझको मिलती हैं तो मैं टूटी छत का मकान 2 से 3 दिन में उसमें मौजूद तमाम अफसाने में पढ़ डालता हूँ। मुझे खुशी ये हुई कि एम मोबिन, जो आपका जो लिखने का जो तरीका रहा है, ये गिरद पेश में जो मौजूद जो मसाइल हैं, एक आम आदमी के मसला, उसको खूबसूरती से न सिर्फ उठाते हैं बल्कि अफसानी कालिब में ढाल कर वो लोग कहते हैं ना कि अफसाने में कोई पैगाम नहीं दिया जाता, लेकिन बाकायदा मैंने महसूस किया है उनके बाद अफसानों में कि वाज़ेह तौर पे बहुत कुछ इंसानियत का और गरीबों से दाद रसी का एक जो पैगाम मिलता है, कभी कभी बिटवीन द लाइंस, बैन सुतूर, उनके अफसानों में जो चीज़ें हमको मिलती हुई दिखाई देती है, तो मैं खासा मुतासिर हुआ। और हैरत की बात तो ये है कि एम मोबिन साहब जिस कदर और जिस तेज़ी के साथ जो बसियार नवीसी बोलते हैं ना कि ये कभी कभी इसको कुछ मनफी मानों में भी लिया जाता है,
लेकिन आपकी खूबी ये रही है कि आपके पास मौज़ूआत की इतनी ज़्यादा भरमार है कि इसी बसियार नवीसी की वजह से अच्छा लिखते हैं, लेकिन इसी बसियार नवीसी की वजह से माशाल्लाह आपकी 60 से 70 किताबें न सिर्फ मकबूल ख़वास आम हुई, बल्कि हिंदी साहित्य वालों ने आपको नेशनल लेवल के अवार्ड से भी आपको नवाजा, उससे तफवीज़ किया। ये मेरे ख्याल से उर्दू वालों के लिए भी एक मसले राह है कि हम क्यों अपने यहाँ के अदीबों को, अपने उदबा को, अपने अफसाना निगारों को वो वेटेज नहीं देते, और फिर हम लोग रोते हैं कि हमारे यहाँ पे वैसे अदीब पैदा नहीं हो रहे। तो फिर एम मुबीन साहब को हम लोग किस खाने में रखें कि जिनकी हिंदी वालों की जो जौहर शनास नज़रों ने उनको पहचाना और उनको इस गिरा कदर अवार्ड से उनको तफवीज़ किया। तो बहरहाल ये आज हमारी खुश नसीबी रही कि आज आपका मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज मौसूल होता है कि आप मालेगांव में हैं, और ये मुझसे कुछ खानगी मामलात और मसाइल की वजह से मैं थोड़ा सा ताखीर से उनसे कांटेक्ट कर सका, और मैं बेपनाह शुक्रगुजार हूँ मेरे तमाम ही मुअज़्ज़ज़ दोस्तों का, खासतौर से ताहिर अंजुम सिद्दीकी, हारून अख्तर साहब, प्रोफेसर मुबीन नज़ीर साहब, इमरान रब्बानी सर, यानी आप, और हमारे बहुत अच्छे बहुत प्यारे भाई जैसे हमारे जैद हैदर साहब, ये तमाम ही अफसाना निगार हैं। ये सब सिर्फ एक मुख्तसर से शॉर्ट नोटिस पर न सिर्फ यहाँ पर जमा हो गए, बल्कि आज यहाँ पर एम मुबीन साहब से हम लोगों ने अदब पर, नावल निगारी का रुझान किस तरफ जा रहा है, मुख्तलिफ तरह की जो नावल निगारी है और इनके जो निकलने वाले जो नावल निगार हैं, इन लोगों के पास किस तरह से मौज़ूआत का तनव्वुर है, उनको बरतने का कैसा उनका सलीका रहा है, किस वजह से कुछ नावल निगार मुमताज़ और मोहतरम और मकबूल ठहरे। तो इनकी तरफ से जो कुछ बातें यहाँ पर पेश की गई, बहुत कुछ इस गैर रस्मी मुलाकात में सीखने समझने का हमें मौका मिला। मैं बेपनाह शुक्रगुजार हूँ कि आपकी तशरीफ़ आवारी से हम सभी लोग अदबी तौर से मुस्तफ़ीज़ हुए, जबकि हम लोग ये समझ रहे हैं कि आप हमारे मेहमान मोहतरम हैं, सफ़र की थकान भी है, लेकिन उन्होंने वक्त दिया हम तालिब इल्मों को। मैं इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, और मेरे तमाम ही मुअज़्ज़ज़ दोस्तों का बेपनाह शुक्रगुजार हूँ कि आप सभी लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए। हमारे अपने शहर के मशहूर मारूफ अफसाना निगार ताहिर अंजुम सिद्दीकी साहब भी यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं। मैं चाहूँगा कि आप भी अपने ख़यालात और एहसासात पेश करें मोहतरम एम मुबीन साहब के ताल्लुक़ से। हारून अख्तर और इमरान जमील सर ने इतना कुछ कहा है कि मेरे पास बचा नहीं कुछ कहने के लिए, लेकिन जिस तरीके से एक सवाल कर लिया है कि आपका साया आपके साथ कब से मुंसलिक है, तो हम बता नहीं पाएंगे, क्योंकि वो हमारे शऊर के पुख्ता होने से पहले हमारे साथ होता है। क्या बात है? उसका एहसास बाद में होता है कि साया इसको कहते हैं। तो यही हाल मेरा रहा कि मुबीन साहब से मेरा ताल्लुक कब से है मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा लगता है कि ये मेरे शऊर के साथ, मेरे शऊर से पहले मुझसे मुंसलिक रहे हैं। और मतलब मैंने इनकी जो कहानियाँ पढ़ी हैं और इनकी जो किताबें मैंने पढ़ी हैं, उनको पढ़ने के बाद जो एहसास वो तो अलग चीज़ है, लेकिन मैंने सबसे ज़्यादा अहम बात ये देखी कि जब मुबीन साहब से मेरी पहली मुलाकात हुई थी, उस वक्त उनको मैंने जैसा पाया था, बाद में बहुत सारी मुलाकातें हुई और आज भी उनका मेरे साथ वही बर्ताव है, वही रवैया है जैसा पहली मुलाकात में था। क्या बात। और ये एक नए लिखने वालों को जिस किस्म का हौसला देते हैं, ये उन्हीं का जिगर है, वरना हौसला देने वाले बहुत कम लोग हैं। सही बात। हमारे अदब में खास तौर पे कोई नया आ जाए और अच्छा लिखने लगे तो टांग खींचने का काम शुरू हो जाता है, लेकिन मुबीन साहब के ताल्लुक से मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया है, न सिर्फ हमारे साथ बल्कि औरों के साथ भी उन्होंने नहीं किया होगा। वजह यह है कि मुबीन साहब जब कभी शहर मालेगांव में आते हैं तो वो हमसे बड़े बनकर मिलते ही नहीं है, हमेशा वो एक अदीब की तरह हमसे पेश आते हैं और इतने उम्मीद से हमसे मिलते हैं, ऐसा लगता है कि मालेगांव के, हालांकि ये मालेगांव से बहुत करीब के ओला शहर के हैं। और इनको रोजी रोटी के लिए उनको हिजरत करनी पड़ी थी मुंबई भिवंडी, और भिवंडी में तब से वही मुकीम है और अपने आबाई वतन को कभी कभी याद कर लिया करते हैं। लेकिन जब कभी मालेगांव आना होता है तो ये हम लिखने वालों को भी याद करते हैं। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ
और हमेशा जो हौसला देने का काम करते हैं। और 70 से ज़्यादा किताबें लिख लेना, हमारे पास तो मेरे अंदाज से 70 अफसाने भी नहीं होंगे, और उसके बाद भी हम लोगों के साथ बैठ जाना। आज कोई 2 किताब लिख लेता है तो ऐसा लगता है वो हिमालय एवरेस्ट पर पहुंच चुका है, लेकिन 70 किताबों के मुसन्निफ के साथ एक आम सी मुलाकात बहुत यादगार रहेगी हमारे लिए। बहुत शुक्रिया सर। यहाँ पर हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह शहर अजीज़ की मारूफ सिटी कॉलेज के सदर शोबे उर्दू मोहतरम डॉक्टर प्रोफेसर मुबीन नज़ीर साहब भी मौजूद हैं। मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करता हूँ कि आज़राए करम हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं एम मुबीन साहब, इनके ताल्लुक़ से आप अपने तासुरात, अपने एहसासात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले तो मैं मोहतरम एम मुबीन सर का शहर मालेगांव में शहर के तमाम कलमकारों की जानिब से, अंजुमनों की जानिब से इस्तकबाल करता हूँ। सर को खुश आमदीद कहता हूँ। सर से ये मेरी दूसरी मुलाकात है। इससे पहले भी जब सर मालेगांव आए थे तो हमारी मुलाकात हुई थी, और कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट, तो वही हाल जो है, जो पहले मुलाकात का तासुर था वही अभी भी है। सर ने दिलों पर जो नक़ूश छोड़े थे वो अब भी बाकी है। अपने नए लिखने वालों के साथ में शफ़क़त का, मोहब्बत का, हमदर्दी का और रहनुमाई का जो बर्ताव सर का पहली मुलाकात में था तो वही आज भी बरकरार है। आज की इस गैर रस्मी नशिस्त में हमने सर से बहुत कुछ सीखा है। ख़ास तौर से मौजूदा जो फिक्शन का मंजरनामा है उस पर हमने बात की। बात अफसानचों से शुरू हुई और नावल तक पहुंची। इसी के साथ साथ शहर मालेगांव और भिवंडी की जो तहजीब है, यहाँ की जो सकाफत है, उसमें जो यकसानियत है, उस पर कुछ लिखने लिखाने के ताल्लुक से सर ने हमारी रहनुमाई की, हमारी तवज्जो उस जानिब मबजूल करवाई, और फिर हमने उस पर सर से सवालात भी किए कि सर किस तरीके से शहर मालेगांव की तहजीब पर, सनत पर, तालीम पर, सकाफत पर लिखा जा सकता है फिक्शन। सर ने उसको मुदल्लल तरीके से हमारे सामने पेश किया, और मेरे लिए एक हैरत की बात ये रही कि सर की 70 किताबें शाये हो चुकी हैं, जो आज की मुलाकात में हमें मालूम हुआ, जिसमें से तकरीबन 40 किताबें उर्दू में हैं और 30 किताबें हिंदी में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, अपने आप में एक बहुत बड़ा एजाज़ है किसी अदीब और ख़ास तौर से उर्दू के अदीब की हिंदी की 30 किताबें शाये हो जाना। लेकिन मुझको ये जान करके भी बहुत दुख हुआ कि सर पर हिंदी में काम हुआ है। मैंने सर से पूछा कि सर आप पर कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ, रिसर्च वर्क कुछ हुआ या नहीं हुआ, तो उर्दू में जो है कोई काम नहीं हो सका। ये बड़े अफसोस की बात है, जबकि मेरा ये मिजाज रहा है, मेरा ये ख्याल रहा है कि हमको अपने लोगों पर काम करना चाहिए। अपने लोगों से मुराद अपने मकामी जो लोग हैं, हमारे अपने जो मकामी फनकार हैं, अदीब हैं, शायर हैं, ड्रामा निगार हैं, हर शहर के लोगों को चाहिए कि वो अपने मकामी फनकारों की कदर करें, उनकी ज़िंदगी में कदर करें। आम तौर से जो मुर्दा परस्ती की रिवायत हमारे अदब में दर आई है कि हम ज़िंदगी भर जो है वो फनकारों की, कलमकारों की नाकदरी करते हैं, और फिर जब वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो फिर आंसू बहाते हैं। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। क्या बात है। मैंने अपने पीएचडी के लिए जो मौजू मुंतखब किया वो भी अपने शहर से मुंतखब किया। इसके बाद मैंने जो मज़ामीन लिखे हैं तो मैंने अपने शहर के लोगों पर मज़ामीन लिखने को फौकियत दी। जहाँ भी मौका मिलता है तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मेरे अपने शहर का कोई कलमकार हो, कोई फनकार हो जिसको मैं रिप्रेजेंट करूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये अदना सी कोशिश जो है वो जारी है।
मैंने अभी एक मजमून लिखा मालेगांव के शोराए किराम पर, दूसरा मजमून मैंने मालेगांव के जो अदब अतफाल के कलमकारान हैं उन पर मैंने लिखा है। और रिजवान रब्बानी सर के लिए ये बड़ी खुशी की बात होगी कि मैंने उसमें अदारे नसरी अदब के साथ साथ रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल और रिजवान रब्बानी सर का भी खास तौर से जो है वो तस्करा किया है। शुक्रिया। तो मैं ये चाहूंगा कि हमारे जो लोग हैं उर्दू के लोग, वो अपने मकामी फनकारों पर काम करें। क्या बात। ये वाकई में मुझको सुन करके बड़ा धक्का लगा कि अभी तक सर पर जो है वो रिसर्च वर्क नहीं हुआ है, जबकि बहुत सारे काम करने के मौके वहां पर मौजूद हैं। फन और शख्सियत पर काम किया जा सकता है, नावल पर किया जा सकता है, अफसानों पर किया जा सकता है, ड्रामों पर किया जा सकता है, और तकाबुली जायजा भी लिया जा सकता है कि सर के उर्दू अफसाने और हिंदी अफसाने, उर्दू नावल हिंदी नावल, इस तरीके से काम करने का वसी मैदान जो है वो मौजूद है। मेरी जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनसे यही गुजारिश है कि वो ऐसे मौज़ूआत का इंतखाब करें। क्या बात। शुक्रिया। बहुत अच्छा सर। हमारे अपने शहर के नौजवान अफसाना निगार ज़ैद हैदर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं ज़ैद हैदर से गुजारिश करता हूँ कि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान के ताल्लुक़ से तासुरात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे सुनकर बड़ी खुशी हुई कि इन मुबीन साहब से मुझे मिलने का मौका मिलेगा। मुझे इमरान सर ने बताया कि इनके इतने किताबें, इतने अफसाने इनके लिखने का काम हो चुका है। सर से मुलाकात बहुत अच्छी रही। सर ने बहुत अच्छी बातों से हम सबको फैज़याब किया, ख़ासकर नौजवान नस्ल को क्या करना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, इस पर भी सर ने खूब अच्छी तरह हौसला अफजाई की है। मैं सर के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह सर को लंबी उम्र दे और सर बार बार यहाँ आते रहे और हमें हौसला अफजाई से नवाजते रहे। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे लिए बड़ी सादत की बात है। एक मीटिंग में मौजूद था और इमरान जमील सर का फ़ोन आया कि हमारे अपने यहाँ पर मोबिन साहब आए हुए हैं, तशरीफ लाए हुए हैं। मैंने दूसरे तमाम चीज़ों को तर्क करके यहाँ आने की लिए जो है इसको फौकियत दी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत मुस्तफ़िज़ हुआ। माशाल्लाह, अदब का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ। बड़े लोगों के साथ बैठना मेरे लिए बड़ी सादत की बात है और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग भी अभी इस नशिस्त में मौजूद हैं, सभी एक इल्म और अदब की एक कदावर शख्सियत है, ऐसा मैं मानता हूँ। और एम मोबिन साहब के ताल्लुक से जो बातें यहाँ पर मैंने सुनी और जो भी वक्त मैंने यहाँ पर बिताया, ये मेरे लिए यकीनन कहना चाहिए कि आप नज़र से लिखे जाने के मुतरादिफ है। मैं सबसे पहले तो एम मोबिन साहब का न सिर्फ अपनी जानिब से बल्कि हमारे अपने चैनल रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल की जानिब से और उससे बढ़कर शहरियान की जानिब से, सारे अदब नवाजों की जानिब से आपका इस्तकबाल करता हूं। और मैं चाहूँगा कि आप अपने तासुरात का इजहार करें कि आप मालेगांव शहर तो हमेशा आते रहे हैं, हमेशा आपका एक कल्बी लगाव रहा है शहर से और अदब के हवाले से भी आपने बेशतर दौरे किए हैं मालेगांव शहर के। तो आप आज का जो आपका एक जो दौरा रहा, जो ये गैर रस्मी जो गुफ्तगू हुई है, तो इस पर आप अपना इजहार करें। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज मुझे मालेगांव की स्क्रीन से मिलने का इत्तेफाक हुआ। इमरान जमील साहब से पहली बार मिल रहा हूँ, क्या बात। हैदर से भी पहली बार मिल रहा हूँ, रब्बानी साहब से पुराने ताल्लुकात है, इमरान नज़ीर और ताहिर और हम तो जानते ही हैं। मुझे ये देखकर बड़ी खुशी होती है कि मैं पहले से मालेगांव से मेरा कल्बी नहीं रूहानी ताल्लुक रहा। क्या बात। क्यों मैं जो सलीम शहजाद, सुल्तान सुबानी, अहमद उस्मानी की जो नस्ल थी और वो जो कलमकार थे, मैं उनका बहुत बड़ा गुरुविदा था। मैंने जो लिखना उनसे सीखा, सबसे पहले उनको पढ़ के सीखा। और मुझे ये मालेगांव में जो अदबी माहौल है वो देख कर बड़ी खुशी होती थी कि ये एक ऐसा गहवारा है कि जहाँ पर जो इल्म फन की परवरिश हो रही है और बहुत से लोग इसमें लगे हैं। उसके बाद जो है जो दूसरी नस्ल है वो ताहिर की है, अफसाने निगारी के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, हारून की आई, और आज तो माशाल्लाह
ऐसे 2500 कलमकार हैं। हो गए, ये अच्छी बात है। जी जी। मालेगांव में क्या है, ज़बान का शहर है। यहाँ पर जो है मौके इसलिए कि यहाँ पर जो है जो भी उर्दू का अच्छा अदब है लिखा जाता है, यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ के कलमकारों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। अगर वो उसको पढ़ते रहे तो जो इस पहले जिसका जिक्र मैंने जिस नस्ल किया था, जवाज ग्रुप वालों की, ये लोग वहां तक पहुंच सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि ये मुताले को वसअत दें, ये पढ़ते रहे। हम जो जहाँ से ताल्लुक रखते हैं, मैं जिस शहर से पहले ताल्लुक रखता था वहाँ तो हमारे पास ये मौके थे ही नहीं। पुराने नई चीजें तो हम तक पहुँचती ही नहीं थी, अखबार भी नहीं पाता था, लेकिन एक जज्बा था हमको पढ़ने का, हम पढ़ लेते थे। उर्दू के साथ साथ दूसरी जबानों का पढ़ते हैं। आपके पास तो खजाना है, सबसे बड़ी बात आपके पास जो इतनी स्कूल की लाइब्रेरी है, उर्दू लाइब्रेरी के तौर पर इतना ही है। और जो आपके कलमकार है उनके पास किताबें आती रहती है एक दूसरे से। और इस तरह की महफिलें तो इनका इनेकाद होना ही चाहिए कि जो पढ़ा जाता है उसके बारे में एक दूसरे से हम उनके बारे में इजहार ख्याल करके तबादला ख्याल कर सकते। तो अदब की रिवायत रही है कि कहीं ना कहीं हर शहर में एक मकाम होता था जहाँ पर उस शहर के जो तमाम अदीब शायर मिलते थे, बैठते थे और खालिस अदब पर गुफ्तगू करते थे, जो अपने ख्यालात के इज़हार करते थे, जो उन्होंने पढ़ा है उस पर अपनी राय पेश करते थे। और वो जो है वो कलमकारों को एक बालिदगी देती थी, सबसे बड़ी बात। तो ये सिलसिला खत्म नहीं होना चाहिए। आज मोबाइल आ गया है, लोग ज्यादातर मोबाइल में लगे हैं। लोग समझते हैं कि सोशल मीडिया पे जो अदब के मुतालिक आ रहा है वही अदब है, वही अदब है। ऐसी बात नहीं है कि हर इंसान के अपने ख्यालात जो अदब में एक नई चीज दे सकता है, बशर्ते कि उसको गहराई से समझ सके। तो यहाँ के जो भी कलमकार है ये तो बहुत पहले इनको तजुर्बात है और ये अपने तजुर्बात को अपने अफसानों में ढाल रहे हैं। तो नई नस्लों को भी जो है उनकी पैरवी करना चाहिए, नहीं उसके साथ उनसे इस्लाह भी लेना चाहिए। ये जो है बहुत आगे जो है नई नस्लों को आगे बढ़ने में मददगार साबित हो सकते हैं। इनका तजुर्बा जो है इन्होंने भी अपनी से पहली नस्ल से सीखा है। तो ऐसा नहीं है। अदीब जो है ये खैर कुछ जिसे पहले जिक्र हुआ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने से बड़ा किसी को नहीं समझते। वो है, वो अपनी जगह है। हर फनकार में एक अनानियत तो होती है, लेकिन नई नस्लों को जो है छोटा बनकर उनको सीखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। इतना करके बड़े को इज्जत देकर उससे सीखना, उससे इल्म सीखना कोई बुरा बात नहीं है। तो ये करके देखिए, मैं अक्सर जाके यहाँ की नहीं है पूरे हिंदुस्तान की महफिलों में जिक्र करता हूँ आज भी कि मालेगांव हमारा एक ऐसा शहर था एक ज़माने में कि उर्दू का कोई भी बड़ा अदबी पर्चा उठा के देखिए, वहाँ के मालेगांव के कलमकार शायर उसमें शामिल रहते थे। सही बात। अब वो जिम्मेदारी अब मालेगांव की नई नस्ल पर है। क्या बात। अब इनको जो है मालेगांव से निकलकर अपनी तहकीकात उनको उसमें चाहिए ताकि मालूम पड़े कि जो पहली नस्ल ने जो एक मकाम बनाया था, अब वो बताए कि नहीं वो चीजें आज भी यहाँ मौजूद है। बस और कोई बात नहीं। शुक्र आपने मुझे यहाँ बुलाया, मेरी इतनी पजीराई की इज्जत दी, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। इंशाल्लाह जब भी आपको मेरी जरूरत होगी मुझे याद कीजिए, मैं हाजिर हो जाऊंगा। शुक्रिया। 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।